Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Chemi Zone. Dear students, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास रिजिड रोटेटर, या इसको हम रिजिड रूटर भी कहते हैं। सम टाइम कुछ बुक्स में इसको रिजिड रूटर के नाम से भी लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, रिजिड रोटेटर या रिजिड रूटर क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट में हमारे पास ये है कि अगर कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी पार्टिकल्स हैं, वो हमारे पास किसी भी पोजीशन में हैं, उनके दरमियान जो आपस का डिस्टेंस है वो फिक्स होना चाहिए। चाहे हम उनको उछालें, ऊपर नीचे फेंकें, चाहे हम उनको रोटेट करवाएं, जिस तरह भी उनको मूव करवाएं, उनका डिस्टेंस जो है आपस में फ़िक्स हो, वो डिस्टेंस चेंज ना हो। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स इस डायग्राम में आपके सामने शो हो रहा है, ये देखें, एक हमारे पास मैस ये है m1 और एक हमारे पास मैस ये है m2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इनके दरमियान डिस्टेंस है। इस टोटल डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं? ये टोटल डिस्टेंस इसका r है और यही r इनका टोटल डिस्टेंस फिक्स है। ये हमारे पास सेंटर है ऑफ मैस। यहाँ पे जो यानी कि दोनों मैसेज हैं, एक मैस ये और एक मैस ये उन दोनों का सेंटर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये उन दोनों का क्या है? सेंटर है। और ये सेंटर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटर से जो इस मैस m1 का डिस्टेंस है वो हमारे पास r1 है, और इस सेंटर से जो इस मैस m2 का डिस्टेंस है वो हमारे पास r2 है। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों डिस्टेंस सेम है और फिक्स्ड है और इनका टोटल डिस्टेंस r है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इस को हम जो है, इस ऑब्जेक्ट्स को, इन दोनों पार्टिकल्स को इस तरह मूव करवाते हैं और ये इस तरह मूव करता है। जिस तरह भी मूव करवा लें, इनका ये डिस्टेंस जो है ये सेम रहेगा, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। यही हमारे पास क्या है? रिजिड रोटेटर या रिजिड रूटर हम कहते हैं। रिजिड का वैसे मतलब क्या होता है कि सख्त, ठोस, सॉलिड, यानी कि वो चीज़ हमारे पास सख्त है, उसमें कोई चेंज वगैरह नहीं आ रहा। चलते हैं इसके आगे प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। रिजिड रोटेटर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रिजिड रोटेटर मींस टू आर मोर पार्टिकल सिस्टम इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स assumes to remain fixed during rotation। हमारे पास क्या है कि रिजिड रोटेटर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है मूवमेंट का जिसमें दो पार्टिकल होते हैं और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डियर स्टूडेंट्स सेम रहता है जब उनकी आपस में रोटेशन होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रिजिड रोटेटर मींस टू आर मोर पार्टिकल सिस्टम, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल के एक ऐसा सिस्टम जिनके दरमियान मूवमेंट के दौरान, उनकी रोटेशन के दौरान उनका डिस्टेंस चेंज नहीं होता, उनका डिस्टेंस सेम रहता है। एंड कैन नॉट वेरी विद टाइम, और टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता, यानी कि जितना टाइम भी हम उनको रोटेशन देते रहें, जितने टाइम में भी हम उनकी मूवमेंट करते रहें, उछालते रहें, या उनकी जैसे भी रोटेशन करवाते रहें या मूवमेंट जो भी करवा लें, वो टाइम के हिसाब से चेंज होने वाला नहीं। The theory of such a rigid rotator is useful in dealing with the rotational spectra of diatomic molecule। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास थेरी है हमारे पास रिजिड रोटेटर की, इसकी हमें यूज़ क्या, हम ये क्यों करते हैं, इसके ये किस लिए हम करते हैं, ये हमारे किस मकसद के लिए होती है? डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये थेरी है रिजिड रोटेटर की, ये हमें हेल्प होती है कहाँ पे? डीलिंग विद द रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मालिक्यूल। जो हमारे पास डायटोमिक मालिक्यूल हैं, ऐसे मालिक्यूल जिसमें दो एटम शामिल होते हैं, उनके एटम की तादाद 2 होती है, ऐसे एटम को हम क्या, ऐसे मालिक्यूल को हम क्या कहते हैं? डायटोमिक मालिक्यूल। ठीक है डियर स्टूडेंट, वो उनका जो हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं? ये उसकी हमें, यानी कि उसके बारे में हमें ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। डियर स्टूडेंट्स, रिजिड रोटेटर की हमारे पास दो टाइप हैं। एक हमारे पास होती है क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिजिड रोटेटर, और दूसरा हमारे पास है क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिजिड रोटेटर। आज की इस लेक्चर में या आज की इस वीडियो में हम पहली टाइप क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिजिड रोटेटर को देखेंगे। वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी दूसरी टाइप को डिस्कस करेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर का क्लासिकल ट्रीटमेंट क्या है? कहता है कि लेट अस कंसीडर टू पार्टिकल रिजिड रोटेटर लाइक अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल with masses of m1 and m2 and separated by the fixed distance r। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने क्या करना है कि आपने कोई एक ऐसा सिस्टम कंसीडर करना है जिसमें दो पार्टिकल हों, रिजिड रोटेटर सिस्टम हो। ठीक है, यानी कि वो फिक्स हो, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो फिक्स हो। अच्छा, दो मैसेज हमने उसमें कंसीडर कर ली। एक हमने कहा कि उसमें जो मैस है वो हमारे पास m1 है और दूसरी मैस क्या है, हमारे पास m2 है। जैसे कि शुरू में आपको डायग्राम में मैंने दिखाया, दो मैसेज को हमने कंसीडर कर लिया और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास r है और ये डिस्टेंस फिक्स है। ठीक है डिस्टेंस, जैसा मैंने आपको शुरू में दिखाया डायग्राम में, सेम वही बात। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या करना है, assume that the center of the gravity of the system is fixed at origin of the coordinates। जो हमारे पास उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि जो इस सेंटर के अराउंड हैं वो ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल, वो हमारे पास फिक्स्ड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि उस सेंटर भी हमारे पास फिक्स है। सेंटर से हम जहाँ उसको मूव करवाएं, उसी सेंटर के अगेंस्ट ही उन्होंने मूव करना है, उसी के अगेंस्ट उनकी रोटेशन होनी है। Let the distance of the mass m1 is r1 and the m2 is r2। यानी कि जो मैस सेंटर से मैस m1 का डिस्टेंस है वो हमारे पास m1 है और जो सेंटर से मैस m2 का डिस्टेंस है वो हमारे पास r2 है। जैसे कि नीचे एक दफ़ा मैंने दोबारा आपको लिख के दिखा दिया है, ये लिखा खड़ा है कि ये हमारे पास, देखो मैंने दोबारा वही बनाया है कि जो हमारे पास, ये देखें, मैस m1 है, इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या है, r1। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैस m2 है, इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या है, r2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास सेंटर है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो हमारे पास है सेंटर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है r और ये हमारे पास मैस m2, ये मैस m1, ये टोटल डिस्टेंस इनका r है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेंटर पे डिस्टेंस है, इट्स मीन कि इसका इधर से भी डिस्टेंस और इसका इधर से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल इक्वल है। अगर ये इक्वल इक्वल हैं तो ये आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल इक्वल। तो m r1 यानी कि मैस 1 और r1 उसका डिस्टेंस, विच इज़ इक्वल टू मैस m2 एंड r2। आई होप कि समझ आ गई होगी। देख डियर स्टूडेंट्स, ये इनका है टोटल डिस्टेंस r और ये सेंटर पे है, बिल्कुल सेंटर से हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हैं। तो यहाँ से m1 का डिस्टेंस r1 है और m2 का डिस्टेंस r2 है। दोनों डिस्टेंस आपस में सेम है, तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 हो जाएगी। इसको हम कह रहे हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और जो हमारे पास देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास r है, ये r, सिंपल r, ये किसके इक्वल आ रहा है, r1 और r2 का है। यानी कि r1 और r2 को प्लस कर दें तो हमारे पास क्या बनता है, r। तो वही हमने लिखा कि r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से हम r2 की वैल्यू निकालना चाहें तो ये r1 इधर जाकर क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे माइनस। तो हमारे पास r2 क्या बनेगा, r2 इज इक्वल टू r1 r, और ये r1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस इक्वेशन 2 को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, r2 की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे। इसको पुट करेंगे तो m1 r1 ये नीचे वैसे आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे m2 भी वैसे आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये पुट करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से पुट की जाएगी। ये हमारे पास थी डियर, ये देखें m1 थी हमारे पास और साथ में था r1 इज इक्वल टू, आगे m2 है और r2 की जगह अब हम क्या लिखेंगे, r2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, r माइनस r1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास ये m2 है, ये वाला डियर स्टूडेंट्स m2, ये वाला m2 इस r से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, m2r, और यही m2 इस r1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, m2r1, और माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस लग जाएगा। आई होप कि समझ आ गई होगी आपको डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अब हम इसमें m1 वाली जो सॉरी r1 वाली वैल्यू है वो एक साइड पे करते हैं। ठीक है, ये m1 r1 है, इधर r1 वाली कौन सी है, ये वाली वैल्यू, ये इधर माइनस हो रही है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी, प्लस m1 r1 प्लस m2 r2 हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या बचेगा, इज इक्वल टू m2 r। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, r1 r1 कॉमन लेते हैं, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, m1 प्लस m2।
ये अब R1 के साथ पूरी वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो यहाँ पे आके हो जाएगी डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, M2R ओवर ये इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड M1 प्लस M2 इज इक्वल टू R1। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स R1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर R1 की ये वैल्यू आई है जिसमें मैथ्स हमारे पास ऊपर कौन सी आ रही है M2, यानी कि R1 है तो मैथ्स कौन सी कंसिडर की जा रही है M2। अगर यहाँ पे R2 होगा तो हमारे पास मैथ्स कौन सी कंसिडर की जाएगी M1। तो सिमिलरली वी कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ R2 एज R2 की कैसे लिखेंगे, R2 इज इक्वल टू M1 ओवर R, M1R ओवर M1 प्लस M2। ठीक है, अगर R1 था तो मैथ्स M2 थी, R2 है तो मैथ्स M1 होगी। ये हमने R2 और R1 की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपने जानते भी हैं, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ गिवन बाय द फार्मूला। ये हमारे पास ऑलरेडी ड्राइव्ड है फार्मूला, या आपने पहले स्टडी भी किया होगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है M1R1 का स्केयर प्लस M2R2 का स्केयर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो हमने ऊपर ये जैसे R2 की वैल्यू निकाली है या R1 की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे हम पुट करते जाएंगे वन बाय वन। और वन की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, M2R ओवर M1 प्लस M2। ये R2 की वैल्यू निकाली, R1 की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे पुट कर दी और ऊपर वाला स्केयर ये वैसे आ जाएगा। M2 नीचे वैसे आ गया और R2 की वैल्यू ये हमने निकाली थी। अब R2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, M1R ओवर M1 प्लस M2, और ये स्केयर जो है ये नीचे वैसे आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस स्केयर को ओपन करेंगे। अच्छा, ये आई वैसे, M1 भी वैसे। अब इस स्केयर को ओपन किया, जो अंदर आर था यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, उस आर का स्केयर लेके हमने उसको बाहर निकाल लिया। यहाँ भी यहाँ पे जो आर था उसका आर का स्केयर लेके उस आर को हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया। अब डियर स्टूडेंट्स एक वैल्यू ये हमारे पास, एक वैल्यू ये। अब इन दोनों वैल्यू में देखें, M1 M2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी M1 M2 आ रहा है, आर स्केयर यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आर स्केयर आ रहा है। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू और इस वैल्यू दोनों में से M1 M2 और R2 ये हम दोनों कॉमन ले लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे ये R2 नहीं होना, ये हमारे पास R का स्केयर होना है। ये R स्केयर हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे R2 लिखा गया है, R का स्केयर हम कॉमन लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये कॉमन लेते हैं इसमें से भी और इसमें से भी, दोनों में से हमने क्या करना है, इनको कॉमन ले लेना है। यहाँ से अगर हम कॉमन लें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें क्या है हमारे पास, ये देखें M1 है और यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, M2 का स्केयर बनता है। तो यहाँ से M1 बाहर आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और M2 का स्केयर है तो एक M2 बाहर आ गया, अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, एक M बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास M1 भी बाहर आ गया, M2 का स्केयर है, यहाँ पे मीन M2 कितने हैं, दो हैं, एक बाहर आ गया तो एक अंदर लिखा जाएगा, और बाकी ये वाली वैल्यू वैसे, और R का स्केयर हमने वैसे बाहर ले लिया, यहाँ से प्लस वैसे आ गया, यहाँ से M2 भी हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया, अंदर M1 है तो ऊपर स्केयर है, तो मीन के यहाँ पे हमारे पास जो M1 है वो हमारे पास कितने हैं, दो हैं, एक M1 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक M1 बाहर आ गया, अंदर हमारे पास क्या बच गया, एक M1, और बाकी की वैल्यू हमने वैसे लिख ली। अच्छा तो डेयर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू तो वैसे और ये वाला आर स्केयर भी वैसे। अब रह गए इस वैल्यू को हमने सॉल्व करना है। देखें इसका हमारे पास एलसीएम लें, ठीक है, दोनों सेम है तो यही एलसीएम आ जाएगा। अब सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू आपस में वैसे लिखी जाएगी, प्लस हो जाएगी M1 प्लस M2, और नीचे भी क्या है M1 प्लस M2, लेकिन नीचे उसका स्केयर है, ये देखें यहाँ पे उसका स्केयर है, यहाँ भी उसका स्केयर है, तो इस स्केयर से ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ऊपर हमारे पास वन बचेगा और नीचे हमारे पास ये पूरी वैल्यू ऐसे आ जाएगी विद आर का स्केयर। अब ये M1 M2 ऊपर लिख दें यहाँ पे, M1 M2 और M1 प्लस M2 इंटू R2, ये हमारे पास इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे पास ये जो M1 M2 ओवर M1 प्लस M है, ये हमारे पास म्यू के इक्वल होता है, म्यू, ये जो हमारे पास म्यू है इसके इक्वल होता है, इस म्यू के इक्वल। और इस म्यू को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, रिड्यूस मैस है। ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, म्यू के, और म्यू को हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड मैस है। अगर हम इसमें अब करें म्यू की वैल्यू पुट, ये इनर्शिया वैसे, ये भी वैसे आ जाएगा हमारे पास ये स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू की जगह हमारे पास क्या आना है, पूरी वैल्यू की जगह यहाँ पे म्यू आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आर स्केयर वैसे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी कि आई इज इक्वल टू म्यू आर स्केयर। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स
जो इसका पहला पार्ट था, जो इसका पहला ट्रीटमेंट था, क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिजिड रोटेटर, वो हमने डिस्कस कर लिया है। ये उसकी प्रॉपर इक्वेशन आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इससे रिप्रेजेंट भी हो गया कि इसका हम रिजिड रोटेटर या रिजिड रूटर, या इसे हम फिर रिड्यूस मैस क्यों कह रहे हैं, रिड्यूस्ड मैस, तो इसके नाम से रिप्रेजेंट है, यानी कि क्यों हमने इसको रिड्यूस क्यों कहा, अब पता चल गया कि रिड्यूस हमने से क्यों कहा। डियर स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी दूसरे ट्रीटमेंट जो हमारे पास है, इसका क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिजिड रोटेटर या रिजिड रूटर या रिड्यूस मैस, वो हम डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।